बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 26 न्यूज़ के साथ में हूँ अरूबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिजली सार्फिन के लिए एक अच्छी खबर, एक माह के लिए बिजली ₹1.01 सस्ती होने का इम्कान है। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर 26 नवंबर को समाअत करेगी कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इस दरख्वास्त के फैसले का इतलाक नहीं होगा। CPPA के मुताबिक अक्टूबर में 9 अरब 98 करोड़ यूनिट बिजली फरोख्त हुई। फी यूनिट बिजली की पैदावार पर फ्यूल लागत ₹9.26 रही। अक्टूबर में फी यूनिट फ्यूल की लागत का तहमीना ₹10.27 था। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है, लोग भूख से मर रहे हैं और किसी को परवाह नहीं। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर मैं कुछ नहीं कह सकता। असल मसाइल की तरफ आए। शेख रशीद अहमद ने मजीद कहा कि मेरे ऊपर 14 मुकदमात हैं। इस्लामाबाद में एक मुकदमे में कल बरी हुआ। मेरे ऊपर रावलपिंडी में 14 मुकदमात बनाए गए, सब में पेश हो रहा हूँ। उम्मीद है मैं मुकदमात में सुरखरू हूँगा। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासा जात केस में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और दीगर के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध की एहतसाब अदालत में शर्जील मेमन और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस में अदालत के दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिमान एहतसाब अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शर्जील मेमन की प्रॉपर्टी की मालियत 507 मिलियन है, जिस पर वकील सफाई नसार ने कहा कि अगर हम नैब की बात मान लें तब भी शर्जील मेमन की प्रॉपर्टी की मालियत 34 करोड़ है। नैब ने तहमीना लगाते हुए इनकम नहीं निकाली। नैब ने प्रॉपर्टी की मालियत मौजूदा कीमत के हिसाब से निकाली, जबकि प्रॉपर्टी 2004 में खरीदी गई। बाद एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया और दरख्वास्त पर मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। स्पेशल जज सेंट्रल तनवीर अहमद शेख ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और इनके साहिबजादे मोनस इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने साबिक वफाकी वज़ीर मोनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाले JIT की सरबराह को तलब करते हुए कहा कि चौधरी मोनस इलाही के रेड नोटिस और बैरून मुल्क से गिरफ्तारी से मुतालिक JIT मामले का खुद ताक़ुब करे। तहरीरी हुक्म अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए कहा कि प्रोसिक्यूटर के मुताबिक परवेज इलाही तशवीशनाक हालत में नहीं है। PTI रहनुमा दीगर तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। अदालत ने FIA को हुक्म जारी करते हुए कहा कि असिस्टेंट डायरेक्टर मोनस इलाही समेत दीगर इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादों की कर्की के दौरानिया में तोसी पर रिपोर्ट जमा करवाए। अदालत केस की मजीद समाअत 28 नवंबर को करेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।